नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का TKPCS की ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटिक को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि ये सीरीज BA पार्ट 1 की दृष्टि के साथ साथ PCS लेवल के ऑप्शनल को देखते हुए बनाया जा रहा है। इससे आपको डबल फायदा होने वाला है। BA पार्ट 1 के साथ साथ आपका ऑप्शनल की तैयारी भी साथ साथ होते चले जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे पॉलिटिकल साइंस का उदय किस प्रकार हुआ और अस्तित्व में किस प्रकार आया। सर्वप्रथम आपको बता दें, किसी भी सब्जेक्ट का उदय सर्वप्रथम फिलोसफर ने किया। फिलोसफी होता था क्योंकि इसको होना चाहिए कि राजा किस प्रकार होना चाहिए, राजा को किस प्रकार रहना चाहिए, राजा अपने प्रजा के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। इन सभी बातों को एक फिलोसफर एक कल्पना प्रस्तुत किया। जब इन्हीं कल्पना को जब आधार और सबूत मिल गया तो ये पॉलिटिकल साइंस के रूप में सामने आया। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था। एक राज्य को किस प्रकार होना चाहिए, राज्य में क्या क्या आवश्यक तत्व होना चाहिए, इन सभी बातों को पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले आपको बता दें कि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी जो है ये ग्रीक्स यूनान शब्द से हुआ है। ठीक है, वर्तमान में इसे ग्रीस के नाम से जाना जाता है और इसकी राजधानी एथेंस है और ये यूरोप महादेश में आता है। ठीक है, अब देखिए कि पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले अगर किसी फिलोसफर का नाम आता है वो है सुकरात। सुकरात तो कोई ग्रंथ तो नहीं लिखा, सुकरात जी कोई ग्रंथ तो नहीं लिखे, लेकिन एक विषय की अवधारणा प्रस्तुत किया। सुकरात का ही शिष्य प्लेटो आता है और इन्होंने सुकरात के द्वारा बताए गए चीज़ों को रिपब्लिक बुक में संकलित करता है और साथ ही साथ द हिंदू द एकेडमी नाम का संस्था खोलता है, स्कूल। अब प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। इन्होंने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की और इसे राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाने लगा, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक उसी प्रकार अरस्तु के भी शिष्य सिकंदर हुए, लेकिन ये कोई फिलोसफर नहीं था। यह एक सिकंदर विश्व विजेता अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल साइंस का उदय पॉलिटिकल फिलोसफी के से हुआ है। इसको आधार और सबूत मिलने के बाद यह राजनीतिक विज्ञान के रूप में सामने आया और पॉलिटिकल साइंस ग्रीक शब्द से बना है। सबसे पहले सुकरात जी जो इसका अवधारणा प्रस्तुत किए, उसके शिष्य प्लेटो हुए जिन्होंने रिपब्लिक बुक को लिखा और प्लेटो ने द एकेडमी खोला और अरस्तु जी ने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की, जिसके कारण इसे राजनीतिक विज्ञान के जनक कहा जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। आपको इससे पहले बता दें कि राज व्यवस्था को अगर जाने, राज व्यवस्था क्या होता है। राज व्यवस्था को अगर संधि विच्छेद करने पर पता चलता है कि राज जोड़ व्यवस्था, अलग अलग प्रोफेसरों ने, विद्वानों ने राज्य को परिभाषित किया, किंतु कोई सटीक परिभाषा नहीं हुआ। इसके लिए क्या हुआ, 1933 में मॉन्टविडियो कन्वेंशन हुआ। मॉन्टविडियो उरुग्वे की राजधानी है और ये दक्षिण अफ्रीका महादेश में आता है, जिसके अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया, जिसके अंतर्गत बताया गया कि किसी भी राज्य को राज्य तभी कहा जाएगा जिसके अंतर्गत भूभाग होगा, अपना जनसंख्या होगा और सरकार होगा और सबसे बड़ी चीज संप्रभुता होगी। इस प्रकार राज्य को परिभाषित किया गया। अब जानेंगे हम लोग कि संप्रभुता होता क्या है। संप्रभुता आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता, मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। किसी भी राज्य का बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है संप्रभुता। संप्रभुता से ही पता चलता है कि राज्य स्वतंत्र है या गुलाम है। इससे पहले इसको भारत में अगर भारत के पर्पज से देखा जाए तो 1947 से पहले
भारत अंग्रेजों का गुलाम था, क्योंकि तभी तो भूभाग भी था, जनसंख्या भी था, सरकार भी था, किंतु संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता मतलब होता है आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में हाल फिलहाल राम मंदिर पर जो फैसला आया है, ये देखिए भारत सरकार आंतरिक फैसला लिया, इससे वो नहीं किसी से पूछने गया, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, इससे किसी से पूछने नहीं गया, क्योंकि ये स्वतंत्र है अपनी न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक न्यायिक क्या कहता है, न्याय सुनाने में। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि न्यायिक और बाह्य निर्णय क्या होता है। बाह्य निर्णय, किसी के साथ अगर कोई भारत पर आक्रमण करता है तो ये स्वतंत्र है उस पर भी आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो समझ गए कि किसी भी राज्य को होने के लिए भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता होना अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राज्य समझ गए। अब व्यवस्था। व्यवस्था तो सिंपल है कि व्यवस्था मतलब नियम, रूल। नियम रूल, नियम रूल जब होगा तो व्यवस्था कहा जाएगा। मौलिक नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। जब इसका कुछ मौलिक नियम जब आ जाएगा तो इसी क्या कहेगा, संविधान कहा जाने लगेगा। तो आइए संविधान को परिभाषित करते हैं। किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित मूलभूत कानून के समूह को संविधान कहते हैं। समझ में आया? किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित मूलभूत कानूनों के समूह को संविधान कहते हैं। जैसे आर्टिकल 21 जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। यह एक हम लोगों का मौलिक नियम है और इसी को देखते हुए भारत सरकार अनेक सारा कानून लाता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, आयुष्मान भारत, मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए, जनता को स्वस्थ रखने के लिए। तो यही हुआ। कहने का तात्पर्य हुआ किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए नियमित मूलभूत कानून के समूह को संविधान कहते हैं। चलिए इसके आगे जानते हैं। अब संविधान के प्रकार को जानेंगे। संविधान के प्रकार को दो प्रकार से बांटा गया है। दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर, राजनीतिक की प्रकृति के आधार पर। दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान के अंतर्गत भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान सबसे पहला लिखित संविधान है। एक फैक्ट के रूप में इसे भी याद कर सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अलिखित में ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। और साथ ही आपको बता दें कि हम लोग सिर्फ ब्रिटेन वाला जानते हैं कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, किंतु इस बार का पीसीएस में परीक्षा में आया था कि निम्नलिखित में से कौन किस देश का संविधान अलिखित है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें ब्रिटिश का नाम निशानों नहीं था, उसमें कनाडा ऑप्शन में था। इसलिए आप इसको VVI लिख के आराम से सजा के लिख लीजिएगा, जो कि आपको आगे आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आपका बहुत बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए राजनीतिक की प्रकृति के आधार पर एकात्मक संविधान और संघीय संविधान। ठीक है, एकात्मक संविधान जहां शासन का एकमात्र केंद्र हो, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, जहां पर सरकार सिर्फ एक आदमी के हाथ पे हो। ठीक है, लेकिन संघीय संविधान में क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि संघीय संविधान में शासन का जो होता है बागडोर संघ और राज्य में बढ़ जाता है। जैसे अमेरिका, कनाडा में यहाँ संघीय संविधान है और एकात्मक संविधान ब्रिटेन और फ्रांस में है। भारत में अर्ध संघीय संविधान है, यहाँ पे त्रिस्तरीय संविधान है। इसे हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सर्वप्रथम आपको बता दें कि पॉलिटिकल साइंस एक फिलोसफी के रूप में सामने आया, और जब इसको आधार और सबूत मिलने लगा तो ये पॉलिटिकल साइंस के रूप में सामने उभर के आया। और पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी मतलब होता है राज्य व्यवस्था,
और पॉलिटिकल साइंस का उदय ग्रीक शब्द से हुआ है। इसमें सबसे पहले सुकरात जी आते हैं, जिन्होंने कोई बुक तो नहीं लिखा, लेकिन एक कल्पना दिया कि पॉलिटिकल ये होता है, इसमें राजा को इस तरह रहना चाहिए, प्रजा को इस तरह भला करना चाहिए, एक क्या कह सकते हैं थ्योरी दिया। उसके बाद उसका शीर्ष प्लेटो आता है, जो कि रिपब्लिक बुक बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आप लोग भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ द एकेडमी खोला। उसके बाद प्लेटो का शिष्य आता है अरस्तु, और ये पॉलिटिक्स नामक बुक की रचना करता है, और इसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का पिता कहा जाने लगा, राजनीतिक विज्ञान के जनक। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। भारतीय राज व्यवस्था जब पढ़ेंगे तो भारतीय राज व्यवस्था का संधि विच्छेद करने पर राज जोड़ व्यवस्था, राज्य को परिभाषित करने के लिए मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में उरुग्वे में बुलाया गया, जिसके अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया। किसी भी राज्य को होने के लिए भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता होना अनिवार्य है, जो कि भारत के पास सभी है। जिसके पास ये चारों चीज रहेगा वो एक संप्रभु राष्ट्र होगा, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखे थे हम लोग, नियम और रूल, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, संविधान किसे कहते हैं, किस राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए नियमित मूलभूत कानूनों के समूह को संविधान कहते हैं। ठीक है, उसके आगे और देख लेते हैं क्या पढ़े। हाँ, संप्रभुता को आप लोग जान ही गए, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता, किसी भी राष्ट्र की मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होता है। ठीक है, उसके आगे हम लोग क्या देखें, संविधान के प्रकार देखे, दस्तावेज के आधार पर लिखित, अलिखित। दस्तावेज का एक श्रृंखला के रूप में जब सजा के लिख देता है तो उसे अलिखित कहते हैं, और जहाँ खंड खंड में बटा हुआ रहता है, एक पार्ट में जुड़ा नहीं रहता है, उसे अलिखित कहते हैं। लिखित में भारत का संविधान आ गया, भारत का संविधान आ गया, उसके बाद अमेरिका का संविधान आ गया। अलिखित में ब्रिटिश, कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, ये लोग आ गया। एकात्मक में जहाँ शासन का केंद्र एक आदमी पर होता है, उसे एकात्मक सरकार संविधान कहते हैं। एकात्मक नाम से ही जाना जाने लगता है, एकात्मक मतलब एक, शासन का बागडोर किसी एक आदमी में होता है तो उसे एकात्मक संविधान कहते हैं। संघीय संविधान, जहाँ शासन का विकेंद्रीकरण होता है, संघ और राज्य दो स्थल पर बढ़ जाता है, उसे संघीय संविधान कहते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लेके आराम से नोट कर सकते हैं और इसे रिवाइज करते रहिएगा। अगला वीडियो नेक्स्ट दिन आएगा, तब तक इसे पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।